Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज़ लाइव में। 14 जून की वो दिन जहां पर बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए एक दुखद घटना थी। खास करके अगर हम बात करें तो बॉलीवुड इंडस्ट्री के साथ साथ पूरे देश के लोगों की जो भावना थी आहत हो गई थी। आहत इसलिए हो गई थी क्योंकि बॉलीवुड के उभरते सितारे और 34 साल की उम्र में अपना एक जो पोजीशन है पूरे देश में अच्छे नंबर पर बना लेने वाले, यानी कि पूरे देश में प्रचलित अपने अदाकारा से और अपने जो टैलेंट था उस प्रतिभा से लोगों के बीच एक अपनी जो है अलग छाप छोड़ सके। उसके बाद से ऐसा क्या हुआ उनके साथ, कौन सी ऐसी घटना घटी जिसके बाद सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जून को 11:30 बजे करीब में फांसी लगाकर अपने ही जो आवाज़ है उस पर पंखे से लटक कर उसने अपनी जान दी। जान देने के बाद बहुत सारी खबरें आई, बहुत सारी चीज़ें वायरल होने लगी, बहुत सारी चीज़ें ऐसे आने लगी कि ये पूछने के लिए बेबस कर रही थी कि आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत ने इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया, इसके पीछे रीज़न क्या है, इसके पीछे का कारण क्या है। और ये सब कोई जानने के लिए उत्सुक भी था और होना भी चाहिए, क्योंकि एक उभरता सितारा 34 साल की उम्र में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद, सीरियल में काम करने के बाद, एक अलग पहचान बनाने के बाद बॉलीवुड इंडस्ट्री में आया और बॉलीवुड इंडस्ट्री में इतने कम समय में इतनी अच्छी फिल्में देने की बजाय भी, यानी कि इतने अच्छी फिल्में देने के बाद भी ऐसा कोई कैसे डिसीजन ले सकता है। परिवार वालों से पूछताछ हुआ तो उनको पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, फाइनेंशियली कोई इश्यूज नहीं थे, फिर भी आखिरकार ऐसा क्यों? इसको लेकर बहुत सारे कयासों के दौर जारी हैं। पुलिस पूछताछ कर रही है, लेकिन जिस तरीके से खबरें जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। और जिस तरीके से बॉलीवुड को खास करके नेपोटिज्म की बात की जा रही है, भाई भतीजेवाद की बात की जा रही है, अपने संबंधी की बात की जा रही है, इनर वर्सेस आउटर की बात की जा रही है। और सुशांत सिंह राजपूत बेसिकली बिहार से थे तो मुंबई के लिए शायद वो आउटर होंगे। ये सारी चीज़ों को लेकर एक बहस बन गया है, मुद्दा बन गया है बॉलीवुड में। और बॉलीवुड में तमाम हस्तियां इन चीज़ों पर बातें करते नजर आ रही है। लोगों के ऐसे ऐसे ट्वीट आ रहे हैं जो कि ये दिखा रहे हैं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक्चुअली में होता क्या था, जिसके चलते कोई ऐसा बड़ा फैसला ले सकता है। इसके पहले भी बहुत सारी ऐसे घटनाएं हो सकती है, जैसे हम जिया खान की बात करें, बॉबी की बात करें, सुशांत सिंह राजपूत की बात करें, फिलहाल में एक पंजाबी एक्टर कौशल थे, उनका भी निधन हो गया था ऐसे ही। तो ये सारी घटनाएं आखिरकार इंडस्ट्री में क्यों होती है? क्या वहाँ पे इतने लोग डिप्रेस्ड होते हैं, या फिर वहाँ पे सही में काम नहीं मिल पाता है? और काम नहीं मिल पाता है तो फिर इतने नाम कैसे कर पाते हैं? और इतने जब नाम कर पाते हैं तो फिर नाम करने वाले लोग कैसे इतना ज़्यादा डिप्रेशन में आ सकते हैं? क्योंकि उनको जानने वाले लोग हैं, उनके बारे में सुनने वाले लोग हैं, उनको देखने वाले लोग हैं, तभी तो एक अच्छी अचीवमेंट पाएँ। लेकिन मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ जिस तरीके से नेपोटिज्म को लेकर ये बातें की जा रही है। आप सभी को पता है कि इस नेपोटिज्म को लेकर 3 लोगों को काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है, और भी लोग शख्स इसमें शामिल है, लेकिन मैं जो इस वीडियो में बताने वाला हूँ 3 लोग हैं और किस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत पर वो सारा काम कर दिए हैं जो कि सोशल मीडिया पर लोग उसके वीडियोस को शेयर कर रहे हैं और लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं। आखिरकार वो 3 नाम कौन से हैं? तो पहला नाम आता है करण जौहर का। करण जौहर को आपको पता ही है कि जब किड स्टार्स होते हैं, जिनके फेमस चेहरे हैं, उनके बड़ा लड़की हो गई, उनकी बेटी हो गई, भले ही शक्ल देखने लायक ना हो, उनके परिवार वालों को जो है मूवी में डेब्यू करा देते हैं। और मूवी में डेब्यू कराने के बाद अपने बाद एक शो चलाते हैं करण, कॉफ़ी विद करण, जिसमें कि ऐसे जोक बोलते हैं जिस पे हंसना भी ना आए। अगर उसमें कोई ज़बरदस्ती ना हंसे तो फिर उसको आउट भी कर देते हैं। वो ऐसे शख्स हैं। तो वो जो है वो डेब्यू का ठेका ले रखे हैं, बॉलीवुड इंडस्ट्री का ठेका ले रखे हैं। उनमें स्टार किड्स आते हैं और उनके जो पॉपुलर जो उनके साथ जुड़े लोग हैं, उनके बेटियाँ आती हैं और अपने फिल्म का प्रमोशन करते हैं, लोगों को दिखाते हैं। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत इतने सक्सेसफुल एक लेटर थे, सक्सेसफुल हो गए थे, सक्सेसफुल जो है एक्टर हो गए थे, उसके बावजूद भी उन्होंने कॉफ़ी विद करण में उनको कभी नहीं बुलाया। जब सुशांत सिंह ने आत्महत्या कर लिया उसके बाद से करण जौहर ने एक ट्वीट करके लिखा। इसके बाद से जो है ट्रोलर्स जो है ट्रोल करने लगे और उनके जो वीडियोज़ हैं वो शेयर करने लगे, और उनका जो वीडियोज़ है आलिया भट्ट के साथ शेयर करने लगे। और आलिया भट्ट जब कॉफ़ी विद करण में गई थी तो आलिया भट्ट से जो है करण जौहर जो है वो सवाल पूछे थे, 3 सवाल पूछे थे कि आप जो है शादी किससे करना चाहेगी, हुकअप किससे करना चाहेंगी और मारना किसको चाहेंगी।
तो आलिया भट्ट ने जवाब दे दिया कि मैं रणवीर से शादी करना चाहूँगी, हुकअप जो है रणवीर सिंह से करना चाहूँगी, और जो मारने की बात अगर आती है तो हम सुशांत सिंह राजपूत को मारेंगे। तो ऐसी चीज़ें आई थी जो कि उनके निधन के बाद ये वीडियो वायरल हो गई, और ये सारे वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल होकर जो है उनको रीट्वीट करके आलिया भट्ट को रीट्वीट करके जो है लोग ट्रोल कर रहे थे। तो ये सारी घटनाएं हो रही, और आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन नेपोटिज्म जैसे लोगों के घर से आए हुए वो लड़कियां, वो एक्ट्रेस जो कि फ्लॉप फिल्में देकर भी फिल्म इंडस्ट्री में बनी रहती हैं और अपने बॉलीवुड के लिए काम करती हैं, और वैसा जवाब देना है कॉपी करण विद कॉपी में, आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी जो सोच है, उनकी जो मानसिकता है, वो आउटर लोगों के लिए कितनी गिरी हुई है। इसके बाद से लोग उनके वीडियोस को शेयर करके हुए सुशांत सिंह राजपूत को जो है रेस्ट इन पीस करते हुए उनको ट्रोल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो ये थी आलिया भट्ट की, जो कि ऐसी मानसिकता रखती हैं, उनके प्रति रखती थी, जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर ट्रोल हुई। दूसरा नाम होता है सोनम कपूर का। सोनम कपूर अपने बाप के साथ यानी कि अपने पिता के साथ यानी कि अनिल कपूर के साथ कॉफ़ी विद करण में जाती है। तो कॉफ़ी विद करण में जाती हैं तो ये जो करण जौहर साहब हैं उन्होंने पूछते हैं उनसे, सोनम कपूर से पूछते हैं कि आप हॉट एक्ट्रेस किसको मानती हैं और नॉट किसको मानती हैं, मतलब नहीं मानती। तो हॉट एक्ट्रेस में बहुत सारे एक्टर का नाम लेती है जो कि वसी परिवार से होते हैं। रणबीर कपूर होते हैं, रणवीर सिंह होते हैं, शाहरुख खान होते हैं, सलमान खान होते हैं, इस प्रकार के लोगों के बारे में बोलती है। लेकिन नॉट की जब बात आती है तो वो कह देती हैं, जब सुशांत सिंह राजपूत के बारे में पूछते हैं तो ऐसे मतलब इग्नोर कर देती है उनको। तो उस समय जब सुशांत सिंह राजपूत हैं, उस समय काई पोचे जैसे फिल्म दे चुके थे और सुदेसी रोमांस जैसे फिल्म दे चुके थे, और इतने बड़े जो हैं इतने बड़े एक्टर हो चुके थे, लोग पब्लिसिटी गेन कर चुके थे और लोगों के बीच में एक अच्छी पकड़ बना चुके थे। उसके बाद से सोनम कपूर द्वारा उनको ऐसे अवॉइड कर जाना कहीं ना कहीं संकेत देता है कि जो खानदानी फैमिली है, जो नेपोटिज्म को सपोर्ट करती है, जैसे कपूर परिवार हो गया, खान परिवार हो गया, भट्ट परिवार हो गया, जौहर साहब जिस तरीके से घुले मिले जुले हैं, तो इस प्रकार के लोग जो है वो आउटिंग लोगों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जिसके चलते लोग ऐसा कयास लगा रहे हैं और लोग सोशल मीडिया पर इन्हें ट्रोल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि शायद ये रहा होगा कि उनको जो है मेंटली टॉर्चर किया जा रहा होगा और भविष्य के लिए उनके काम को छीना जा रहा होगा, जिसके चलते सुशांत सिंह राजपूत ने पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी। हालांकि सच्चाई क्या है, लेकिन जिस तरीके से नेपोटिज्म को लेकर एक जंग सी छिड़ गई है बॉलीवुड इंडस्ट्री में, कहीं ना कहीं ये तो होना ही था, क्योंकि ऐसे मामले एक नहीं, ऐसे मामले आते रहते हैं। किसी के नाम कम होते हैं, किसी के ज़्यादा होते हैं, किसी के ज़्यादा होते हैं तो मामला उछला और ये तूल पकड़ रहा है। और आजकल जो है बाइकॉट किया जा रहा है करण जौहर को, आलिया भट्ट को, सोनम कपूर को, इसके साथ जो खान परिवार के आपके सलमान खान है, शाहरुख खान है, इनको भी बाइकॉट कर इनको ट्रोल कर रहे हैं लोग, और इनको अनफॉलो का जो सिस्टम है वो लगातार बॉलीवुड इंडस्ट्री में चल रहा है। और आपने वीडियो देखा होगा कि शाहरुख खान भी किस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत को जो है एक अवार्ड शो में उनका इंसल्ट कर रहे हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए, सोचिए। लेकिन जांच का विषय है, पुलिस जांच कर रही है, इसका रिपोर्ट क्या आता है ये आना दिलचस्प होगा कि आखिरकार एक्चुअली में होता क्या है। लेकिन जिस तरीके से उनके पिता ने भी बताया कि जो है वो फिल्म इंडस्ट्री से परेशान चल रहा था, लोगों से परेशान चल रहा था, जिसके चलते हमारी बातें भी हुई थी, तो ये कहीं ना कहीं संकेत देता है कि सही में ऐसा बॉलीवुड में है। नेपोटिज्म, गुटबाजी और अपने लोगों को सपोर्ट करना, इनर वर्सेस आउटर तो ऑब्वियसली है इसमें। लेकिन पुलिस जांच कर रही है, देखना दिलचस्प होगा। आगे की जो भी जानकारी होगी हम आपको बताएंगे। इससे पहले आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि इस पर अपडेट जो है लगातार हम भेजते रहते हैं। तो आप इसको लाइक कर कमेंट कर शेयर कर सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.